ये है कि हम 400 पार, अरे 400 पार किस बात का? रोजगार दिया, किसानों का कितना जैसे कि एमएसपी दिया। जो विरोध में लोग होते हैं उनको जेल में डाला जाता है, पैदाइश है राजद के है, और जेल में डाल करके स्वीट क्वाइम दे करके उनको मार दिया जाता है। युवाओं का कितना रोजगार दिया, उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है पगड़ी बाने बाने। कि कुछ दिन पहले शपथ लिए थे अपने माता के श्राद्ध कर्म में और बोले थे कि हम तब तक पगड़ी नहीं खोलेंगे जब तक नीतीश कुमार को हटा नहीं लेंगे। का पगड़ी बाने बाने दिमाग में कीड़ा हो गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद कलम और आपके साथ मैं हूं नदीम मिशन। लोकसभा का चुनाव जो है बिल्कुल अब करीब आता हुआ जा रहा है, क्योंकि फर्स्ट फेज में जो है औरंगाबाद लोकसभा का चुनाव है। ऐसे में आज मैं पहुंचा हूं कुछ राजद के कार्यकर्ताओं से बात करने के लिए, क्योंकि हमारे साथ जो आज है वो राजद के ही मतलब एक तरह से वरिष्ठ नेता के तौर पे हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता भी है और लगातार इनका जो है चुनाव में सक्रिय भूमिका रहता है। लगातार चुनाव में आप ये सक्रिय रहते हैं। जनार्दन राय है और काफी वरिष्ठ है और लगातार 30-35 सालों का इनका अनुभव है। आज मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा कि राजद में जो यहाँ सीट मिला है औरंगाबाद में राजद की तरफ से अभय कुशवाहा को, तैयारी किस तरीके का चल रहा है सर? तैयारी देखिए नदीम जी, सबसे पहले तो मैं आपको और आपके चैनल को इसके लिए धन्यवाद देता हूं। और तैयारी की जहां तक बात है तो तैयारी हम लोगों की भरपूर है और हम लोग ये देख रहे हैं कि जो समीकरण हमारा अभी जिस तरह का है और जो अभी उम्मीदवार जो हमारे बीच जो दिए गए हैं बहुत ही अच्छे नौजवान मजबूत जो मैंने भ्रमण कर रहे हैं, हर जगह अपना बात रख रहे हैं, अपनी सरकार की उपलब्धि को बता रहे हैं। बहुत ही अच्छी तैयारी है और हम लोग इस बार उम्मीद आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि इस बार हम लोग जरूर से जरूर जीतेंगे इस सीट को। तो ऐसा ये भी कयास लगाया जा रहा था कि अभय कुशवाहा को आने से कुछ जो है गठबंधन के कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। नहीं नदीम जी, किसी तरह की कोई नाराजगी नहीं है। हमारे जो सुप्रीमो जो निर्णय किए हैं वो बहुत अच्छा निर्णय है और बहुत योग्य उम्मीदवार हैं और हम लोग सारे महागठबंधन के राजद के सीपीआई सीपीएम सीपीआई एमएल जितने भी लोग हैं हम लोग पूरे मजबूती के साथ एकदम लगे हुए हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई कहीं किसी तरह के कोई संदेह नहीं। एक चीज ये भी देखा जा रहा है कि अभी औरंगाबाद में जो बाबू साहब का जो वोट है ये थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। हालांकि ये भी कयास लगाया जा रहा है कि कुछ जो बाबू साहब वोट जो है सुशील कुमार सिंह से नाराज हैं। देखिए आपका कहना सही है, इनका कार्यकाल जो 15 वर्षों का रहा है, चाहे किसी भी जात किसी भी समाज के लोग हों, 15 वर्षों में इन्होंने कुछ भी नहीं किया। जनता के बीच जाकर के एकदम कोरे आश्वासन देने का, केवल बर्थडे पार्टी में जाकर के केक खाने का और जैसे कि छोटे मोटे कार्यक्रमों में जाकर के लोगों के बीच उपस्थित होने के सिवा इन्होंने कार्य करने का कोई धरातल पर एक भी कार्य नदीम जी दिखाई नहीं दे रहा है। मैं आप ही से सवाल करता हूं, आप भी इस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, कहीं कोई विकास का किरण अगर दिखाई पड़ा हो 15 वर्षों में? जिस सांसद का 15 वर्षों का शासन काल रहा हो, कार्यकाल रहा हो और ये क्षेत्र अभी भी पिछड़ा हुआ है, हमारे क्षेत्र में इन सांसद के रहते हुए आज तक एक डिग्री कॉलेज नहीं खोला जा सका, जबकि ये नक्सल क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, काफी पिछड़ा क्षेत्र है। यहाँ की बेटियां, यहाँ के दलित बच्चे जो गरीब परिवारों से आते हैं उनको शिक्षा नहीं मिल पाती है। ये सबसे बड़ी विडंबना की बात है। तो क्या अभय कुशवाहा अगर यहाँ से एमपी बन के आएंगे तो आपके क्षेत्र में विकास का कोई उम्मीद? देखिए विश्वास पर ही सारा दुनिया टिका हुआ है। जब 15 वर्षों तक हम सुशील सिंह को देखा है इस क्षेत्र, तो हम क्षेत्र के आम मतदाता जितने भी भाई बहन मतदाता लोग हैं, सबसे निवेदन है कि एक बार आप लोग सारे चीज दरकिनार करते हुए क्षेत्र के विकास करने के लिए अभय कुशवाहा जी को वोट दें। और हम एकदम पूरे विश्वास के साथ दावे के साथ कहते हैं कि चुनाव जीतने के बाद हम लोग इन पर दबाव बनाएंगे, यहाँ के कार्यकर्ता दबाव बनाएंगे और क्षेत्र का विकास कराने का काम करेंगे। और मेरा ये प्राथमिकता एक है कि हम हर मंच से इस बात को रखेंगे कि इस पिछड़े और सुदूरवर्ती क्षेत्र में एक डिग्री कॉलेज खोला जाए। हाँ, ये बहुत बड़ी बात आपने कहा कि डिग्री कॉलेज एक भी नहीं है। विकास के नाम पे आपके क्षेत्र में बिल्कुल ठप्पा है, कभी कहीं पे कोई विकास नहीं। अभी जैसे मैं क्षेत्र में जा रहा हूँ तो कोई लोग जो है वोट बहिष्कार की बात कर रहे हैं। जैसे आपका भोखा पंचायत में देखिए, वहां पे पुल को लेकर सड़क को लेकर काफी आक्रोश है लोगों में। दूसरी ओर आपका एक छगरबंदा पंचायत, वहां नेटवर्क की समस्या है। 15 साल सांसद रहने के बावजूद भी आपके यहाँ कोई विकास नाम का चीज नहीं। तो क्या ये जो आपके यहाँ जो पिछड़ा
इलाका है और इन सब चीजों में पीछे पीछे है आपका इलाका, तो क्या कुछ कर सकते हैं अभय कुशवाहा जीतने के बाद? जीतने के बाद हम लोगों का ये दायित्व होगा, या जो हम लोग यहाँ के सभी कार्यकर्ता हैं वो हम लोग उन पर दबाव बनाएंगे। और जहां भी वोट बहिष्कार की बात हो रही है, कहीं न कहीं उनके दिल में दर्द तो है कि 15 वर्षों के शासन काल में पुल पुलिया बनाने का काम नहीं किया। ये छोटे मोटे लोग जो कार्यकर्ता इनके थे, उनको जेब भरने वाली योजना केवल चलाने का काम किया। विकास के नाम पर इन्होंने जनता को ठगने का काम किया है। आप ले लीजिए, बरहा है, छकरबंदा है, तारचुआ, मोहलनिया है। हम लोग भी कभी कभी जाते हैं तो वहां नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। अगर ये विकास किए हुए होते तो आज ये नौबत नहीं आती। अच्छा, एक चीज ये भी सुनने में आया था कि जब अभय कुशवाहा को सीट मिला, अचानक से किसी ने कोई कयास नहीं लगाया था, कोई उम्मीद नहीं लगाया था कि अभय कुशवाहा को सीट मिलेगा, रातों रात उनको सीट दिया गया। क्योंकि वो पहले जदयू में थे और जदयू से इस्तीफा देने के बाद राजद में आए, तो ऐसा विपक्ष ये कयास लगाना है कि एक तरह से वॉक ओवर दे दिया गया सुशील कुमार सिंह को। बिल्कुल गलत बात है, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे सुप्रीमो, हमारे गठबंधन के लोगों ने देखा कि एक नौजवान है और जिताऊ उम्मीदवार हमको देना है जो इनको हरा सके, सुशील सिंह को इसलिए दिया है। बहुत अच्छे और योग्य उम्मीदवार हैं, नो डाउट, किसी तरह के कोई शक शुबा किसी के मन में ये कंफ्यूजन नहीं है। और हम लोग ये दावे के साथ कह सकते हैं कि ये चुनाव हम लोग निश्चित तौर पर अभय कुशवाहा को यहाँ से जीत का माला पहना करके हम लोग भेजने का काम करेंगे। मगध में कितने सीट आने की उम्मीद है सर? मगध में हम लोग, मगध की बात ही नहीं है, हम लोग जो महागठबंधन है ये 40 सीट में कितना? 40 में 40 का हम लोग दावा करते हैं कि 40 में 40 इस बार क्लीन स्वीप हम लोग करेंगे। इस सीट को चौंकाने वाला परिणाम होगा बिहार से। एक गया लोकसभा से रिलेटेड सवाल, क्योंकि पिछले बार विजय मांझी थे, हालांकि सरबजीत पासवान जो एक रिकॉर्ड खड़ा किए हुए थे बोध गया विधानसभा से कि एक बार से ज्यादा कोई जीतता नहीं है, लेकिन वो लगातार 2 बार वहां पर विधायक बन के रहे। अब उनको सीट दिया गया से क्या लगता है विजय, और सामने में है वहां पे जीतन राम मांझी पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के हैं, क्या उनको पटकनी दे पाएंगे यहाँ पे सरबजीत पासवान? बिल्कुल, सर्वजीत पासवान बिहार सरकार में पूर्व में जब तेजस्वी जी साथ थे, हमारी सरकार जब साथ थी, साथ उसमें वो मंत्री भी थे और एक युवा ऊर्जावान अनुभवी व्यक्ति हैं। और ऐसा है कि उनके पिता भी उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किए हैं और बहुत अच्छे तरीके से किए हैं। और निश्चित तौर पर मांझी जी क्या है, मांझी जी की पार्टी क्या है, समधन है, बेटा है, पुतो है, बेटी है, इसके सिवा उनके पास बचा ही क्या है। उनके बेटे को भी अगर एमएलसी बनाने का काम किया, जिसके बदौलत उनका बेटा एमएलसी बने और मंत्री बने, वो भी राजद के वोट से ही बने। उनका अपना कई वोट था। और मांझी समाज को उन्होंने ठगने का काम किया है मांझी के नाम पर। और जब आता है प्रतिनिधित्व देने की बात, तो उनके अपने रिश्तेदार और कुछ लोग जो इर्द गिर्द होते हैं उन्हीं के लिए कार्य करते हैं, न कि अपने समाज के लिए। कोई भी एक उदाहरण मांझी समाज से जाके पूछ लीजिए कि मांझी समाज के नाम पर कुछ करने का काम किया है, केवल ही मांझी समाज को ठगने का काम किया है। और इस बार सारे मांझी समाज के लोग हम लोगों के साथ हैं, मजबूती के साथ हैं। और इस बार मन बना लिए हैं कि यहां से लेकर के गया तक जहां भी मांझी समाज के लोग हैं, मांझी को सबक सिखाने का काम करेंगे। सर, तो क्या आपको लगता है कि इस बार इंडिया गठबंधन जो इंडिया अलायंस जो है इस बार बाजी मार देगी? निश्चित तौर पर बाजी मारेगी। जिस तरह से एनडीए सरकार लोकतंत्र का चीरहरण कर रही है, चुनी हुई सरकार चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में डाल रही है, सीबीआई ईडी के जरिए डराने का काम कर रही है। और कहीं न कहीं ये टारगेट सेट कर रही है कि हम 400 पार, अरे 400 पार किस बात का, युवाओं का कितना रोजगार दिया, किसानों का कितना जैसे कि एमएसपी दिया, नौजवानों के लिए क्या किया, महिलाओं के लिए क्या किया, आप देख सकते हैं। कहते हैं एक तरफ कि भारत का पूरा परिवार जो है मेरा परिवार है, तो उन्हीं के परिवार से मणिपुर में उन्हीं की बेटी, उन्हीं की बहन पर जब अत्याचार हुआ, नंगा घुमाया गया, हमारे देश के प्रधानमंत्री मौन थे, उनकी निगाहें कहां थी, किस चीज पर देख रहे थे। दूसरी तरफ जो विरोध में लोग होते हैं उनको जेल में डाला जाता। ये सारे चीजों से जनता इस बार उबी हुई है। और निश्चित तौर पर केंद्र में ये जो चीरहरण वाली जो सरकार है, अहंकारी सरकार है, उनके अहंकार को नाश करने का काम करेगी। और निश्चित तौर पर महागठबंधन की सरकार केंद्र में भी बनेगी, निश्चित तौर पर मैं दावे के साथ कह सकता हूं। सम्राट चौधरी के बारे में क्या कहना है? लगातार जो है गलत टिप्पणी करते रहते हैं लालू यादव के ऊपर। देखिए, सम्राट चौधरी के बारे में बात करते हैं तो हम लोग को तरस आता है। अरे वही सम्राट चौधरी ना जिनको राजद ने ही कम उम्र में विधायक बनाया था, जिस पर आरोप यही भाजपा वाले लगाते थे और उनको सदस्यता समाप्त कराने का काम किया था। अरे वो तो पैदाइश है राजद के पैदाइश है, राजनीतिक
जो उनका जन्म हुआ है इसी राजद में हुआ है, इसलिए हम लोग उनकी बातों को कोई तरजीह नहीं देते हैं और जेल में डाल करके स्वीट पॉइजन दे करके उनको मार दिया जाता है। उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है पगड़ी बांधे बांधे। आप ये भी सुने होंगे कि कुछ दिन पहले शपथ लिए थे अपने माता के श्राद्ध करने और बोले थे कि हम तब तक पगड़ी नहीं खोलेंगे जब तक नीतीश कुमार को हटा नहीं लेंगे। आज उनका कहां पगड़ी गया, कहा कर रहे हैं, उनके साथ तो बने हुए हैं और तलवा चाट रहे हैं वही नीतीश कुमार का। तो वैसे लोगों को बात को हम लोग नोटिस नहीं लेते हैं, क्योंकि बोलते कुछ और है करते कुछ और है। उनका प्रतिज्ञा कहाँ गया, उनका पगड़ी बांधे बांधे दिमाग में कीड़ा हो गया है, वही कीड़ा काटता है तो उलूल जुलूल की बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद नदीम जी। तो ये थे जनार्दन राय, राजद के वरिष्ठ कार्यकर्ता नेता, जो कि हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी को बताना चाह रहे थे कि इस बार जो इंडिया अलायंस की जो तैयारी है बहुत जोर शोर से चल रही है और इंडिया अलायंस जो है इस बार जो है केंद्र में सत्ता मार देगी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमारे जो विपक्ष जो है लगातार जो गलत टिप्पणी करती रहती है, इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। साथ ही साथ ये भी इनका ये कहना हुआ कि जो ईडी और सीबीआई के जरिए जो हमारे नेताओं को, हमारे मंत्रियों को डराया धमकाया जा रहा है, उससे भी किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इस बार जनता ने मूड बना लिया है कि इस बार सत्ता चेंज करना है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आजाद कलम। अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो कीजिए।